नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू उपाध्याय आपको आज ये बताऊंगा कि भारत पर आक्रमण करने वाले शासक। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत पर किन शासकों ने आक्रमण किया, किस वर्ष किया और उनका सामना किससे हुआ। ठीक है, उनका सामना किससे हुआ, किस प्रांत से। कहने का मतलब आक्रमण करने वाले, उस आक्रमण का सामना करने वाले, उस आक्रमण को किस वर्ष में किया गया और उस आक्रमण को कहाँ किया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपसे यदि पूछा जाए कि भारत पे पहला आक्रमण कौन किया, ठीक है, तो इस फैक्ट को आप जानेंगे। भारत पर पहला आक्रमण साइरस साइरस ईरानी साइरस ईरानी ने किया। ठीक है, भारत पे पहला आक्रमण कौन किया? साइरस ईरानी ने किया। और साइरस ईरानी 529 ईसा पूर्व, ये ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व में किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पे पहला आक्रमण किसका हुआ, तो कहेंगे ईरानियों का हुआ। ठीक है, भारत पे पहला आक्रमण किसका हुआ? ईरानियों का हुआ। और भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? साइरस ने किया। और भारत पे पहला आक्रमण कब हुआ? तो 529 में हुआ। और कहा हुआ? तो इसका आपको अननोन फैक्ट है, ये दिखाया नहीं जाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत जानकारी नहीं मिली, क्योंकि साइरस ईरानी आक्रमण तो किया है, सफल नहीं हुआ है। साइरस ईरानी जब भारत पर आक्रमण किया है तो सफल नहीं हुआ है। तो ऐसे भी कह सकता है भारत पे पहला असफल आक्रमण या भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 529 में हुआ। कहां से हुआ? ईरान से हुआ। किसने किया? साइरस ने किया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किया किसने, तो नाम आ जाएगा दारा दारा प्रथम। नाम आ जाएगा दारा प्रथम। आप पुस्तक में थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे कि ये दारा प्रथम कौन था। तो दारा प्रथम को एक और नाम हम देते हैं, डेरियस डेरियस। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, डेरियस। तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो दारा ने किया, या दारा का एक और नाम है डेरियस। इतिहास में कुछ इतिहासकारों का नाम अलग होता है, कहा कुछ और जाता है। ठीक है, जैसे सिकंदर है तो हम लोग सिकंदर जानते हैं, इतिहास में पढ़ेंगे अलेक्जेंडर नाम मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से डेरियस जो है ये भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया है दारा प्रथम के नाम से। और ये आक्रमण हुआ है 516 ईसा पूर्व, 516 ईसा पूर्व में हुआ है। और यह आक्रमण क्या है? सफल आक्रमण है। और यह आक्रमण कहाँ किया है? गांधार पर किया है। गांधार, इसने क्या किया? गांधार को जीत करके ईरान में मिला लिया। तो गांधार को जीतने वाला शासक कौन है? डेरियस है, या दारा प्रथम है, या गांधार को ईरान में किसने मिलाया? दारा ने मिलाया। कब मिलाया? 516 में मिलाया। उसके बाद सफल आक्रमण में नाम आ जाएगा सिकंदर का। नाम तो जाना पहचाना है, सिकंदर। ठीक है, आप सबको पता है सिकंदर कहाँ का था। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। यूनान में एक प्रांत है मकदूनिया प्रांत, ईरान के मकदूनिया प्रांत पर था। इन शासकों के बारे में एक विधिवत वीडियो बनाऊंगा। पहले आप ये जानेंगे इन लोगों ने आक्रमण कब किया, ठीक है, कहाँ किया। तो आप सबको पता है इसने 326 ईसा पूर्व में किया है। कब किया है? 326 ईसा पूर्व में किया है। और सिकंदर कहाँ आक्रमण किया है? तो पंजाब पर किया है। कहाँ किया है? पंजाब पर। और सिकंदर का सामना कौन किए हैं? पोरस पोरस राजा पुरु भी इनको कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इनको पुरु कहा जाता है, पोरस कहा जाता है। तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, पंजाब के शासक राजा पुरु पर। कब किया है? 326 ईसा पूर्व में किया है। कौन किया है? सिकंदर किया है। ठीक है, उसके बाद आप साइरस आया, दारा आया, सिकंदर आया। सिकंदर के बाद नेक्स्ट जो आक्रमणकारी है वो आया है मोहम्मद
वैसे तो काफी आक्रमणकारी आए हैं, लेकिन जो सफल आक्रमणकारी हैं तो आप पाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये कहाँ का था, तो आपको बताए थे यह अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, अरब का था। और ये कब आक्रमण किया है, 712 में आक्रमण किया है। क्या है, ईसवी। ये क्या है, ईसवी है, यह ईसा पूर्व है और यह ईसवी है। 712 ईसवी में कहाँ आक्रमण किया है, तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया है। कहाँ किया है, सिंध पर। और आप सबको पता है इसका सामना कौन किए हैं, राजा राजा दाहिर। राजा दाहिर सामना किए हैं। तो राजा दाहिर ने सामना किसका किया, मोहम्मद बिन कासिम का किया। कब किया, 712 में किया। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का है, अरब का। और राजा दाहिर कहाँ के हैं, सिंध के शासक है। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान है। अब अगला आक्रमणकारी का नाम आएगा, तो अगले आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम के बाद आ जाएगा आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब बताइए, महमूद गजनवी कहाँ का है, कहेंगे तुर्की है, अर्थात यह तुर्क है। महमूद गजनवी क्या है, तुर्क है। और महमूद गजनवी कब आक्रमण किया है, तो आप सबको पता है महमूद गजनवी 1001 से लेकर के 1027 तक 17 बार आक्रमण किया है, जिसमें उसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। तो उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो आप प्रथम आक्रमण देख रहे हैं, इसका प्रथम आक्रमण 1001 में हुआ है। और ये भी क्या है, ईसवी है, 1001 ईसवी। और कहाँ किया है, ये भी पंजाब पर किया है। ठीक है, और इसका सामना कौन किए हैं, तो कहेंगे जयपाल। जयपाल ने किसका सामना किया, महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी था कहाँ का, तुर्की था। और कब किया है, 1001 ईस्वी में किया है। तो जयपाल ने सामना किया। जयपाल कहाँ के शासक है, पंजाब। ठीक है, अब अगला आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बाद आक्रमण किया किसका हुआ है, तो कहेंगे मोहम्मद गोरी का। गौरी कहीं कहीं देगा, हम तो गोरी कहते हैं, मोहम्मद गोरी। ये कहाँ का है, तो अफगान है, अफगानी, हालांकि है ईरानी। महमूद गोरी जो है मूल रूप से ईरानी है, लेकिन हम इसे अफगानी के तौर पर जानते हैं एज इतिहास। ठीक है, तो ये अफगानी है। और इसका आक्रमण कब हुआ है, आपको पता होगा, इसने पहला आक्रमण 1175 कहा, कब, ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। फिर 1178 ईस्वी में आक्रमण करेगा काठियावाड़ा पर। ठीक है, उसके बाद 1191 में करेगा तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में करेगा तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद 1194 में करेगा चंदावर का युद्ध। इसका सामना मूलराज, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि करेंगे। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप बस यहाँ जानेंगे कि यह महमूद गजनवी क्या था, अफगानी था। कब आक्रमण किया है, 1175 ईस्वी में। अब पहला आक्रमण कहाँ किया है, तो कहेंगे मुल्तान पर। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कहाँ किया है, मुल्तान पर। और इसका सामना कौन किया है, सिया करामाती। सिया करामती। थोड़ा सा नाम कम मिलता है, लेकिन हम खोज कर लाए हैं। तो आप देखेंगे कि महमूद गजनवी क्या था, अफगानी था। पहला आक्रमण कब किया है, 1175 में किया है। और कहाँ किया है, मुल्तान पर किया है। और इसका सामना कौन किए हैं, सिया करामाती। तो इसे आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हम फिर आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। तो इसे हटाया जा रहा है। साइरस, दारा प्रथम, सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब अगला आक्रमणकारी आएगा। ठीक है, अब एक और आक्रमणकारी चंगेज खान है।
हालांकि चंगेज खान भारत पर आक्रमण नहीं किया है, चंगेज खान भारत आ रहा था, वापस चला गया है। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे तैमूर लंग। अगला आक्रमणकारी कौन है? तैमूर, तैमूर लंग। अब बताइए तैमूर लंग कहाँ का था? तो तैमूर लंग समरकंद का था, समरकंद। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे, तैमूर लंग के बारे में आपको बताएंगे 10 लाइन 15 लाइन में। जानना जरूरी भी होता है, नहीं कि आप एग्जाम के काबिल है तो ही पढ़िए देखिए। भारतीय इतिहास को जानना सबको चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है यह, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही रोचक है। आप अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पुराने शासकों के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में अच्छी समझ रख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड, हमें तो बहुत पसंद आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तैमूर लंग। तैमूर लंग कहाँ का है? समरकंद का। तैमूर लंग का मतलब जो कब्र है वो भी समरकंद है। जीके में कभी पूछता है कि तैमूर लंग को कहाँ दफनाया गया? समरकंद। ठीक है, और समरकंद का कौन है? तैमूर लंग। अब तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया है? तो कहेंगे 1398 में। डेट याद रखिएगा, क्या है? ईसवी 1398 ईसवी। ठीक है, और तैमूर लंग का सामना किसने किया है? कहेंगे तैमूर लंग का सामना किया है कौन? तैमूर लंग का सामना किया है तुगलकों ने। किसने किया है? तुगलक, तुगलक। और तुगलक वंश के शासक उस समय थे नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। ये गौर करिएगा, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन किस वंश का शासक है? तुगलक वंश का अंतिम शासक है। और कब की बात है? 1398 की बात है। और कौन आक्रमण किया है? तैमूर लंग आक्रमण किया है। नासिरुद्दीन अपनी राजधानी छोड़ करके मालवा प्रस्थान कर जाएंगे। तैमूर लंग खूब लूटेगा। इस पे चर्चा काफी होगा। बहुत ही खूंखार, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे खूंखार भारत पर अगर कोई आक्रमणकारी है तो तैमूर लंग है। इसने काफिरों के सरों का मीनार बनवा दिया था। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कभी। तो तैमूर लंग को ये जानेंगे। तैमूर लंग समरकंद का था। 1398 में आक्रमण किया किस वंश पर? तुगलक वंश पर। और किसे हटाया? नासिरुद्दीन शाह को। और नया वंश चलाया, अपना एक विश्वास पात्र खिज्र खां को सत्ता दे करके वापस लौट गया। और तब नया वंश बनेगा सैयद वंश। ठीक है, तो ये क्या है? तैमूर लंग समरकंद का है, लेकिन जात का मंगोल है। जात का मंगोल है, ये भी ध्यान रखेंगे। जात का तैमूर लंग मंगोल है और जगह है समरकंद, समरकंद का शासक है। ठीक है, इसी वंश का बाबर आएगा। अब नेक्स्ट आक्रमणकारी होगा बाबर, बाबर। ठीक है, बाबर। बाबर कहाँ का है? तो कहेंगे अफगान, अर्थात अफगानी है। और बाबर भारत पर कब आक्रमण किया है? 1526 ईस्वी में। और बाबर का सामना किससे होगा? बाबर का सामना होगा लोदियों से, लोदी वंश। किस वंश से? लोदी वंश। जब आपके तुगलक हैं, तुगलक के बाद खिज्र आएगा अर्थात सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। और लोदी वंश के शासक हैं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और आप सबको पता है कि बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में कहा सामना होगा? पानीपत है, पानीपत हरियाणा में है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध होगा। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच 1526 ईस्वी में कहा होगा? पानीपत में। ठीक है, बाबर विजयी होगा और नया वंश का नींव रखेगा, मुगलिया सल्तनत। ठीक है, अब नेक्स्ट आप वीडियो देखेंगे। बाबर के बाद अगला आक्रमणकारी, एक और खूंखार आक्रमणकारी आएगा, नादिर शाह। नादिर, नादिर शाह, नादिर शाह। और नादिर शाह कहाँ का है? ईरान का है। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान में की इसकी काफी चर्चा होती है। ईरान में बड़ा प्रशंसनीय शासक है यह।
इसकी प्रशासनिक व्यवस्था आज की काफी चर्चा ईरान में होती है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो हमारे नजरिए से यह खूंखार आक्रमणकारी है। आक्रमणकारी क्या कहेंगे, भारत के नजरिए से ऐसे शासकों को जानवर कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्यों। नादिर शाह ने ईरान पर, ईरानी है, और कहाँ आक्रमण किया है, तो आप पहले जानेंगे 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1739 ईस्वी में। और इसका सामना किससे होगा, अब इसका सामना होगा, इसका सामना होगा किससे, मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह कौन है, मुगल वंश का शासक है। ये बहुत ही रंगीला शासक है, मुगल वंश का सबसे रंगीला शासक है। इस पे काफी चर्चा होगी, लेकिन आप इतना जानेंगे कि मोहम्मद शाह अर्थात मुगलों के समय आक्रमण किया है नादिर शाह। कहाँ का है, ईरान का। कब किया है, 1739 में किया है। और कौन किया है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने 3 काम ऐसा किया जिसे भारतीय कभी भूल नहीं सकते हैं। पहला काम किया, इसने दिल्ली में रक्तपात करवा दिया। इसे हम कहते हैं रक्त ए आम, अर्थात इसने आम लोगों का, बूढ़ों का, बच्चों का, महिलाओं का सरकलम करवा दिया। जो लोग इस्लाम नहीं कबूल करते थे जिंदा चुनवा देता था, रास्ते में सबको कटवा देता था। और इसे बुलाने वाले थे अवध के नवाब लोग, अवध के नवाब लोग, ठीक है। इसे बुलाए थे किसको, नादिर शाह को। कहाँ का है, ईरान का। कब किया, 1739 में। किसके समय, मोहम्मद शाह के समय। पहला काम क्या किया है, दिल्ली पर रक्तपात करा दिया है। भारत को सबसे ज्यादा जन की हानि पहुंचाने वाला शासक नादिर शाह है। और दूसरा काम क्या किया है, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा का नाम सुना होगा आपने। कोहिनूर हीरा चुरा ले गया, यह भारत से कोहिनूर हीरा चुरा ले गया। किससे, मोहम्मद शाह की एक प्रेमिका थी नूरबाई। आप लोग नाम सुने होंगे नूरबाई का। मोहम्मद साहब की एक प्रेमिका थी नूरबाई, जिससे मोहम्मद साहब काफी प्रेम करते थे। तो नूरबाई ने मोहम्मद शाह की टोटल जो बातें थी वह नादिर शाह को बता दी, गद्दार का काम की। और मोहम्मद शाह को पता चल गया कि कोहिनूर हीरा, नादिर शाह को पता चल गया कि कोहिनूर हीरा हमारे बादशाह जी अपने पगड़ी में पहनते हैं। और उन्होंने बादशाह से पगड़ी उतरवाया और कोहिनूर हीरा वहां से लेकर के ईरान लेकर चला गया। और तीसरा, हमारे मुगल बादशाह, ये जो मुगल बादशाह जिस गद्दी पर बैठते थे उसे कहा जाता था तख्त ए ताऊस। तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस। यह सोने का बना हुआ था, हीरो से जड़ा हुआ था। इसकी डिजाइनिंग मोर जैसी थी, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं। मोर जैसी डिजाइनिंग थी, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहते थे। पूरा का पूरा तख्ता उसका था, पूरा का पूरा सीट सोने का बना हुआ था। कश्मीरी मखमल से उस पर चद्दर बिछाए गए थे, हीरों से जड़ा गया था। और ये चीज भी नादिर शाह ईरान उठा ले गया। तो तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा और दिल्ली में रक्तपात किसने किया, नादिर शाह ने किया। तो दोस्तों, ये भारत के आक्रमणकारी थे जिनको हमने एक लाइन में बताने का प्रयास किया। आगे हम अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के और डेनिशों के, डचों के आक्रमण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई त्रुटि दिख रही है तो कृपया आप कमेंट करके उसके लिए सुधार करने के लिए आप अपना सलाह देंगे, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। आज के लिए इतना ही। सुप्रभात, दिन मंगलमय हो। नमस्कार।